बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। कल हम लोगों ने जो एपिसोड देखा था वहाँ पर हम लोग देखा कि अभिमन्यु को जिस तरीके से वीर गति को प्राप्त कर दिया गया। हाँ, वीर गति को प्राप्त किया गया। और जो इंटरेस्टिंग बात मुझे कल कमेंट सेक्शन में लगी वो ये कि अभिमन्यु तब सिर्फ 16 साल के थे। तुम्हें पता था? मुझे इस बारे में नहीं पता था। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। और मैं कहूँगी कि वाकई में एक 16 साल का योद्धा जब इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ लड़ता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगी जो कृष्ण जी ने उनके बारे में बोला था वो सच था। बिल्कुल, कृष्ण जी जो बोले वो सच ही है। सो अभी देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि आई एम श्योर अभी आज काफ़ी दुख का माहौल होगा पांडु के साइड पर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। आज की धूप का पल्लू सूरज के आंसू पोंछते पोंछते भीग गया है, और यदि ये सूरज के बस में रहा होता तो अभिमन्यु की मृत्यु के सागर में उसके जीवन के साथ साथ ही डूब गया होता। और मैं हैरान हूं कि भरद्वाज पुत्र परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य इस हत्या में भागीदार कैसे बने। सूर्य पुत्र कर्ण ने निहत्थे अभिमन्यु पर बाण कैसे चलाया। ऋषि पुत्र कृपाचार्य ने कायरता के इस प्रदर्शन को कैसे सहन किया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को ये याद क्यों नहीं आया कि इस युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे। रणभूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज दिन रहे। युद्ध की नैतिकता का सूरज डूब गया। आज के बाद ये युद्ध चाहे जितने दिन चले अंधेरे में होगा। न कोई नियम और न ही कोई नैतिक दायित्व। पर कुरुक्षेत्र से बहुत दूर सुभद्रा राजनीति और युद्ध के नैतिक दायित्व के सवालों से बेखबर बैठी अपने पुत्र अभिमन्यु के बारे में सोच रही है। उसे ये नहीं पता कि उसका पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका है, परंतु मां का हृदय तो फिर मां का हृदय होता है। महारानी की जय हो। कुरुक्षेत्र से पत्र है। अवश्य मेरे अभिमन्यु का पत्र होगा। पता चलने लगा। आदरणीय माताश्री, सादर प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। कल रणभूमि में पिता में भीष्म से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। पुराना खत। मेरे बाण खाकर वे बोले, हे प्रपौत्र, तुम में मैं अपना बालपन देख रहा हूं। पिताश्री की आंखों में भी गर्व के कई सूर्योदय हो गए। क्या हो गया पिताश्री की आंखों में? गर्व के कई सूर्योदय हो गए। डर तो लगा रहता है। क्या हुआ पुत्री? पता नहीं पिताश्री, रणभूमि से अभिमन्यु का पत्र आया और पढ़ते पढ़ते अचानक आंसू आ गए। लगा जैसे अनगिनत बाण और अनगिनत बाण मेरे हृदय के आर पार हो गए हो। ऐसी होती है। वहां अवश्य कोई दुर्घटना हुई है पिताश्री, अवश्य कोई दुर्घटना हुई है, अवश्य कोई दुर्घटना हुई है पिताश्री। भैया, मैं तुमसे अपना अभिमन्यु लूंगी, मैं तुमसे अपना अभिमन्यु लूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसको नहीं छोड़ूंगी? भैया कृष्ण जी को कह रही हैं।
हे संजय, आज दुर्योधन ने अभिमन्यु के शव से संधि का मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया। संधि का पांडव, मतलब सुलह का। अभिमन्यु वध पर मेरे बचे कुछ पुत्रों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये ऋण तो मेरे वंश पर बहुत ही भारी पड़ेगा। वैसे भी कौन सा सुलह करनी थी पहले भी। बहुत भारी पड़ेगा। तनिक देख कर बताओ कि अर्जुन कहां है। जो आज्ञा महाराज। वासुदेव, आप चलिए वासुदेव। न जाने क्यों मेरा मन रोने को कर रहा है। वहां अवश्य कोई दुर्घटना हुई है केशव। पार्थ, धर्म युद्ध में स्वयं धर्म की पराजय के अतिरिक्त किसी भी और होनी को दुर्घटना नहीं कहना चाहिए। तो फिर मेरी आंखों में आंसू क्यों भर आए हैं केशव? तुमने अपनी आंखों को ठीक से समझाया नहीं होगा पार्थ। नहीं केशव, नहीं नहीं सैनिक, नहीं नहीं सैनिक, नहीं। तुमने किसी और को वीर गति प्राप्त होते हुए देखा होगा। भीम, भीम, तुमने सुना भीम? क्या सचमुच मेरा अभिमन्यु वो नींद सो गया जिससे कभी कोई जागता ही नहीं? क्या सचमुच वो वीर बालक चला गया प्रिय भीम? हे भगवान, हे भगवान, मैं अर्जुन को कैसे समझाऊंगा? मैं अर्जुन को कैसे समझाऊंगा? बहुत ही दूर ले गए थे। देखा नहीं था उसने। हाँ, केशव, शिविर में इतना सन्नाटा क्यों है केशव? ये तो शिविर में पहुंचने के उपरांत ही पता चलेगा पार्थ। अब मुझे लगता है द्रोणाचार्य जो है ना उनका अब वध होना।
अब छल यहाँ से होगा ना वो वाला, क्या नाम है, अश्वत्थामा वाला। हाँ आपने देखा केशव, सैनिक हमें देखकर प्रणाम भी नहीं कर रहे, सिर झुका के दूसरी ओर देखने लगे।